अच्छा, एक चीज़ मुझे सच-सच बताओ कि तुमने कितनी बार सोचा है कि क्या मैं कॉलेज में रहते-रहते मैं गेट क क्लियर कर पाऊँगा? सबसे पहले अटेंडेंस देखूँ या फिर अपना गेट के लिए पढूँ? या फिर पहले इंड सेम, मिड सेम ये सारी चीज़ देखूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ या फिर अपना बैठ के मॉक टेस्ट दूँ गेट के लिए? अगर तुम सोच रहे हो कि गेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर कॉलेज में रहते भर में, तो तुम एकदम सही जगह पे तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम सबको कि भाई साहब तुम कॉलेज के रहते कॉलेज के अंदर रहते रहते तुम गेट का एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ कुछ गेट वाले बंदों के साथ सराउंडेड रहता हूँ। ठीक है, मैंने उनसे पहले पूछा कि क्या तुम मेरे वीडियो में आना चाहोगे, क्या मेरे जूनियर्स को बताना चाहोगे जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर जो कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में और वो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भाई बोला कि कैमरा शाई हूँ तो मैं नहीं आऊँगा। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ठीक है, मैं आपके सामने एकदम एकदम कह सकते हो कि एकदम एनालिटिकल से एकदम आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत कहानी हर वीडियो की तरह मैं भी बोल रहा हूँ कि मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं रहने वाला। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। आप जाके मेरे वीडियोस के अंदर देख सकते हो, बहुत सारे बंदे गेट के लिए रिलेटेड पूछे हैं। इवन कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके भी पूछते हैं। ठीक है, तो जिसको इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना है तो वो उज्जवल शर्मा 609 मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप वहाँ जाके फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपका एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपके सराउंडिंग में ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो लोग कहेंगे आपसे कि कॉलेज में रह के तुम अटेंडेंस पूरा करोगे या फिर तुम अपना खाना पीना देखोगे, हॉस्टल लाइफ देखोगे या फिर हॉस्टल का केओस देखोगे, एकेडमिक प्रेशर देखोगे या फिर सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करने का देखोगे या फिर तुम गेट का तैयारी करोगे। तो सब बोलते हैं कि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक जो है भाई साहब पॉइंट है। ठीक है, लॉजिकली एनालाइज करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या गेट का प्रिपरेशन कॉलेज में रहते हो पाएगा। तो हाय, माय नेम इज उज्जवल शर्मा। मैं यहाँ मैं बीआईटी मिश्रा में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कि जो पहला फेज है ना, पहले हम जान लेते हैं कि गेट का नेचर कैसा है। ठीक है, गेट एग्जाम होता कैसे बेसिकली। ठीक है, तो ये सबको पता है, सीबीटी बेस्ड आपका एक एग्जाम होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब आपका कोर फील्ड का रिलेटेड भाई पूरा इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ये रट्टा मार से नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से और आपका कंसिस्टेंसी से। ठीक है, रट्टा मारने से बिल्कुल इसमें काम नहीं बनने वाला। आपका कॉन्सेप्ट जो है ना कोर फील्ड में आपको पूरा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, सिविल का हो गया, ठीक है, बायोटेक हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब कोई भी बंदा जो कोर फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, उसका इन डेप्थ नॉलेज उस फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वही बंदा जो है गेट को क्लियर कर पाएगा। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ये रट्टा मार वाला टेस्ट नहीं होता कि आप रट के गए, आप चीज़ें ऐसे ऐसे देख के चले गए तो आप गेट निकालोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। बट ना गेट का एग्जाम जो है ना आपके पूरे के पूरे इंटायर 3 साल का आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है बट उसके अंदर कभी कुछ कुछ पोर्शन आता है। बट 3 साल का आपकी कड़ी मेहनत आपके कोर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आता है। ठीक है, एंड लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज में रह के नहीं हो पाएगा, तो देखो एक चीज़ मैं तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि भाई जो तुम्हारा कॉलेज है ना, जिस तुम कॉलेज में जा रहे हो वो तुम्हारा एडवांटेज है। ठीक है, तुम उसको एडवांटेज की तरह उसका फ़ायदा उठाना सीखो। ठीक है, कॉलेज का फ़ायदा उठाना सीखो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, देखो कॉलेज तुम्हारे लिए सच बता रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं है, उसका एडवांटेज अच्छे से उठाओ। सबसे पहली बात तो ये है पॉइंट में, कॉलेज में रहोगे तो सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, इनलाइन रहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आप कोर में हो, जैसे मैं प्रोडक्शन में हूँ, ठीक है, अगर मैं मुझे प्रोडक्शन से अगर गेट देना रहेगा तो मेरे जो भी प्रोडक्शन के कोर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना, मैं उसको ही अगर बहुत अच्छे से इन डेप्थ में अगर मैं पढ़ूँ, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखूँ, ठीक है, अपने प्रोफेसर से हेल्प लूँ, अपने सीनियर से अगर मैं हेल्प लेता हूँ, ठीक है, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कॉलेज का भी लेकर और मैं गेट का लेवल का भी, ठीक है, मैं दोनों अगर सॉल्व करता हूँ तब जाके मेरे लिए ये एडवांटेज बन सकता है। आप अगर सोचो कि कॉलेज के अंदर आ गए हम बस लेटे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर आप जो है सोचोगे कि मैं 1-1.5 घंटा आधे घंटे ऐसे देख लेता हूँ, है क्या, ऐसे नहीं काम चलने वाला, टू बी ऑनेस्ट। बात की कि सब्जेक्ट पैरेलल होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई मैकेनिकल का बंदा है, ठीक है, तो उसका थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली थर्ड सेम में आपका स्टार्ट होता है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में इंटर करते हो तैसे ही थर्मोडायनेमिक्स आता है, जैसे थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो क्लास में अगर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की कोशिश करो। फिर एक चीज़ और, अगर टीचर का पढ़ा हुआ नहीं समझ में आता, आप यूट्यूब पे आओ, ठीक है, वहाँ से देखो, चैट जीपीटी का हेल्प लो, जेमिनाई का हेल्प लो, बट वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख गए, पहले अपने कॉलेज लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, देन उसके बाद तुरंत आओ अपने गेट लेवल पे। गेट लेवल का थर्मोडायनेमिक्स का चीज़ें उठाओ, सिलेबस उठाओ, ठीक है, उसके अंदर से जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है क्लास में उस टॉपिक का गेट लेवल का एक क्वेश्चन बनाओ, तो उससे आपको आइडिया लगेगा, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बनता है, ऐसे नहीं ऐसे लगता है, तब आपका थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज आप ले सकते हो। गेट के लिए जैसे ड्रॉप आउट लेना, फिर तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की खेल हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। जेई के लिए, जेई का भाई मैं भी ड्रॉप आउट था, ठीक है,
तो बहुत रिस्की खेल होता है, ठीक है। तुम कॉलेज के अंदर रहते रहते ही गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास भाई साहब ऐसा रहेगा ना, तुम एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, लेकिन थर्ड टाइम तुम उठ जाओगे, ठीक है, वहां से तुम निकल जाओगे। लेकिन ड्रॉप में अगर अगर गिरे भाई, तो तुम प्लेसमेंट में तो ऐसे ही नहीं तुम्हारा ध्यान था, इधर कॉलेज लाइफ तुम्हारा ऐसे ही गया, फिर तुम वहाँ पे भी नहीं है, ड्रॉपर ईयर में भी अगर तुम नहीं कर पाए, तो फिर उसके बाद पेरेंट्स और सोसाइटी तुमको अलग ही जज करेगी, क्योंकि अपना इंडियन सोसाइटी में यही तो होता है। बट ऐसा करना नहीं है। टाइम अवेलेबिलिटी में देखो होता क्या है ना, कि जैसे अपना कॉलेज होता है ना, पूरा दिन भर चलता है, ठीक है। कभी एक्स्ट्रा क्लास हो गया तो आप मान के चलो 11-12 घंटे तक क्लास चल सकता है। जैसे मेरा क्लास खुद चला है 12 घंटे तक, तो मैं क्या ही बोलूँ। अपने पास हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शेड्यूल कभी कभी 3 दिन बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप होता है, बाकी 2-3 दिन आपके लिए बहुत वो प्रिसाइज होता है। तो आप उस प्रिसाइज टाइम का यूटिलाइज करो, ठीक है। आप रील्स स्क्रॉल करने के चक्कर में, ठीक है, रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट दे दो, बट उसके बाद एकदम रगड़ के पढ़ो। टू बी ऑनेस्ट, रगड़ के ही पढ़ो। बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आज अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा, तो एक जो दूसरा बंदा जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, वो भाई साहब आपसे कहीं ना कहीं तो एक दिन तो आगे जा रहा है ना, बट आपको ये चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले आपको टाइम अवेलेबिलिटी के लिए कॉलेज के अंदर टाइम कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा अपना शेड्यूल को पूरा अच्छे से एनालाइज करो, कि तुम्हारा वीक में कौन से डे पे कौन सी सब्जेक्ट्स फ्री है, या फिर क्या है क्या नहीं, ठीक है। और एक चीज़, दूसरी चीज़, कॉलेज में जब जाओगे तो कुछ टीचर जो है अटेंडेंस को लेके चिल है। अगर वो तुम्हें सब्जेक्ट्स अगर समझ में आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि मैं इसको कर लूँगा, ठीक है, तब तो फिर क्लास स्किप करके भी तुम लाइब्रेरी के अंदर बैठ के तुम पढ़ सकते हो। या फिर अगर टीचर को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्लास में, तो तुम क्लास के अंदर भी पढ़ सकते हो। बट अपना एक एरिया बना लेना, लाइक एरिया इन द सेंस कि अपने जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे वो थोड़े से अच्छे होने चाहिए, लाइक वो तुम्हें जज ना करें। बट यहाँ पे तो लोग जज करने वाले ही भरे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम जो है क्लास के अंदर ही अपना यूटिलाइज करते रहो, ठीक है। उस टाइम को यूटिलाइज करते रहो, रील्स स्क्रॉल करने, बकचोदी करने में मत जाने देना तुम, अगर तुम गेट के लिए फोकस्ड कर रहे हो तो। आते हैं थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज। आप जो है रिसोर्स कहाँ से लेकर आओगे, तो देखो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। पहला तो एकदम प्रायोरिटी दो इंटरनेट को। इंटरनेट से आप सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है। और जैसे हमारे बीआईटी मेश्रा कॉलेज में क्या कि गेट के लिए एक अलग सेक्शन है अपना, ठीक है। लाइब्रेरी में अलग सेक्शन है, वहाँ पे गेट के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस बैंक मिल जाएंगे, इवन गेट के लेवल का आपको बुक्स भी मिल जाएगा। तो आप जो है दूसरा आप जो फ़ायदा उठा सकते हो रिसोर्सेज का, वो है लाइब्रेरी। तीसरा आप उठा सकते हो फैकल्टी से, आपके जो भी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकते हैं सर, आप उनसे जाके बात करो कि सर मुझे रिसोर्सेज दे दीजिए, या फिर मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। वो आपको और अच्छे से डायरेक्शन दे पाएंगे, ठीक है। कॉलेज में रहते रहते और ड्रॉपर में जाते जाते, देखो कॉलेज वाले के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास जो है ना इकोसिस्टम वहाँ पे तुरंत मिल जा रहा है। कॉलेज में रहते रहते आप लाइब्रेरी एक्सेस कर ले रहे हो आराम से, ठीक है, प्रोफेसर से बात कर ले रहे हो, अपने अगर पढ़ाई वाला आपका ग्रुप बन गया है, कभी कभी होता है ग्रुप बन जाता है, तो आप वहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो। लेकिन ड्रॉपर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेट होता है, बहुत मतलब लिमिटेड हो जाते हैं लोग, ठीक है। और ड्रॉपर वाला खुद भी बात भी करना नहीं चाहता। तो ये आपका एडवांटेज है कि कॉलेज में रहते रहते आप जो है गेट ईजिली क्रैक कर सकते हो। ये तो ओवरऑल आपका हो गया कि फर्स्ट ईयर में कैसे क्या करना है। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप आइडिया ले लिया। अब जैसे ही सेकंड ईयर में आप इंटर करते हो, सबसे पहले तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखना अपना कोशिश करो, ठीक है। कोर बेसिक PYQs लगाओ, कोर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा ना सेकंड ईयर में, तब आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। आप एक चीज़ मैं बता दूं, कॉलेज में जैसे ही आओगे, ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहते हो, अगर नोट्स आप पढ़ते हो तो आप नोट्स बना बना कर पढ़ो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम, जब वीकेंड्स में, जब सैटरडे और संडे की जब छुट्टी मिलती है, तब आप उस वीकेंड्स पे उसको अच्छे से पूरा रिवाइज कर सकोगे कि एक हफ्ते तक मैंने किया क्या है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का देखो फायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, टू बी फ्रैंक। अगर नोट्स बनाने का अगर फायदा चाहिए, कैसे बनाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डेली का एक देखो टारगेट लेके चलना, ठीक है। टारगेट बता रहा हूँ, टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। टाइम टेबल तो एकदम वो पैक्ड वाला कैदी वाला हो गया कि तेजी सीखते। टारगेट लेके चलो, जब भी आपको फ्री टाइम लगे कि 2 घंटा कम से कम मुझे पढ़ना ही होगा गेट के लिए। जो भी कोर सब्जेक्ट आपका सेकंड ईयर में चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा गेट के लेवल तक का देना है। फिर 30 मिनट जो है आपका रात में आने के बाद, खाना पीना खा लिए, रील्स स्क्रॉल करने से पहले आधे घंटे सोच लो कि आधे घंटे तक मैं पहले रिवीजन कर लूंगा कि मैंने क्या क्या आज पूरे दिन भर में करा है, ठीक है, क्या क्या मैं पढ़ा हूँ। देन उसके बाद रील्स स्क्रॉल करना, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आपका आता है फॉर्मूला शीट, ठीक है। फॉर्मूला के बिना आप जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल को हिला पाना बहुत नामुमकिन सा चीज़ होता है, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला शीट भी बना के रखना है, ताकि आप रिवीजन करते वक्त उस फॉर्मूला शीट को भी देख लो, ठीक है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको, मैं BHU में गया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था कि बच्चे, जानते हो वहाँ पे
जो पूरा वो दरवाज़ा था, जो पूरा वॉल था ना, उसके अंदर गेट के लेवल का पूरा फॉर्मूला चिपका रखा था उन्होंने उस टाइम पे, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो तुम अपने रूम में अंदर भी छुपा के, कहीं पे भी छुपा के, इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहेंगे आपके रूम में, तो फिर वो देखेंगे अरे भाई तुम गेट का कर रहा है, तो भाई उनके मुंह पे तमाचा तभी मारोगे जब तुम गेट क्लियर कर लोगे। उनको बोलने देना। मुझे भी ब्लॉग बनाने और वीडियो बनाने से बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं नहीं रुका और ना रुकूंगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना था कि फॉर्मूला शीट बना लो, उसको तकिए के नीचे रख लो या फिर बेड के नीचे रख लो, ताकि जैसे ही सोने जाओ तो एक बार ऐसे देखते 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 फिर सो जाओ। तो मुझे पता है कि तुम फॉर्मूला ऐसे देखते देखते ही सो जाओगे, ठीक है। जैसे तुम थर्ड ईयर में इंटर कर जाओगे, ठीक है, और मान लो कि थर्ड ईयर में इंटर कर दिए, तो वो एक्सेलरेशन वाला टाइम आ जाता है तुम्हारा, जब एकदम मेन टाइम, जो इसको पीक टाइम बोलते हैं, वो वाला, ठीक है। तो अगर मान लेते कि तुम अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठना चाहते, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज के अंदर बहुत डिसेंट कंपनीज नहीं आ रही है, ठीक है, टायर 2 टायर 3 कॉलेज में हो, तो फिर तुम गेट के लिए एकदम फोकस्ड हो जाना। 3 घंटे से 3 घंटा आराम से देना तुम उसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए 1 घंटा और 30 मिनट जो है आपका वही PYQs वगैरह या फिर फॉर्मूला शीट के लिए देना, ठीक है। तो मतलब थर्ड ईयर एट ऑल कह सकते हो कि पूरा पीक लेवल है, ठीक है, एकदम भयंकर लेवल पे एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर देना। मतलब लोगों को दिखना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, कि भैया ये पगला गया, ये सठिया गया, भाई ये किसी का नहीं सुन सकता भाई। और ऐसे व्यक्ति बनना, तुम ऐसे व्यक्ति अपने कॉलेज में बनना, ऐसे इंसान बन जाना कि जो तुम्हारे पास आए, ठीक है, और वो बोले कि भाई तू ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे, या फिर तुम्हारे उस हॉस्टल के अंदर ये बात चलनी चाहिए, भाई ये क्वेश्चन नहीं यार, भाई एक ही बंदा ये सॉल्व कर सकता है, वो तुम हो, ठीक है। तो ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा थर्ड ईयर में। अब आते हैं थर्ड ईयर में एक और चीज़ करने लगना कि तुम मॉक टेस्ट देना, ठीक है। मॉक टेस्ट से होगा क्या कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना ज़्यादा इफिशियंट वे में पढ़ाई करो, उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। मानता हूँ आउटपुट बहुत ज़्यादा खराब आता है, मैंने भी ट्राई कर रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया, आउटपुट बहुत ही ज़्यादा खराब आएगा, बट उससे तुमको हारना नहीं है, तुम इंप्रूव कर जाओगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। और कैसे देना है, कहाँ से देना, अगर तुमको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना। जैसे ही तुम फोर्थ ईयर में पहुंचते हो, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे एक काम करना सबसे पहले ही, कि जो तुम्हारा वीक पोर्शन होगा, ठीक है, जो तुम्हें लग रहा होगा भाई ये मैं इतने टाइम से पढ़ता आया हूँ, नहीं समझ में आया, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हो फिर भी नहीं समझ में आता, आप उसको एलिमिनेट करो वहाँ से, उसको हटाओ। मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस रखो, रिविजन पे एकदम पूरा फोकस रखो, ठीक है। PYQ गेट के पूरे उठा के देखते रहो, पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है। अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस है, डाइवर्सिफाई कर दो, पूरे हर जगह से क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आखिर भैया वो क्वेश्चन ही तो इंसान ही ने बनाया होगा ना, ठीक है, तुम भी एक इंसान हो तो क्यों नहीं सॉल्व कर लोगे। सी देखो, एकदम कड़वा सच तो ये है ना भाई, कॉलेज में रह के देखो गेट तो पॉसिबल है, ठीक है, बस डिस्ट्रैक्ट अगर तुम नहीं हो, तुम बाकी चीज़ों से इफेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तब तुम गेट निकाल लोगे, ठीक है, उसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। एंड अगर तुम 5 घंटे रील्स चला रहे हो, 3 घंटे अगर तुम घूमने में निकाल दे रहे हो, और एग्जाम के टाइम पे आके एकदम पैनिक हो जा रहे हो कि भैया क्या करना क्या करना क्या करना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए गेट के लिए। एक एडवांटेज तुम लोगों को मैं बताता हूँ, अगर तुम गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमको कॉलेज के एग्जाम के लिए तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुमको हलवा लगेगा वो। जब तुम गेट के लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब तुम्हें ये हलवा लगेगा, तुम आराम से लिख कर आओगे। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको लिखने में क्या ही दिक्कत है। तुमको अगर लिखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो लिख के एक रात पहले प्रैक्टिस कर लेना, काम ही खत्म है। फिर तुमसे अच्छा फिर मार्क्स भी कोई ला नहीं पाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि गेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उस पर आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पहली चीज़ तो यही है, ठीक है। अगर तुम आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें आने से 2-3 साल बाद तुम खुद अपने आप से कहोगे कि थैंक गॉड भाई साहब मैंने जो था कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, ठीक है। एंड अगर आपको डिटेल रूटीन वीडियो चाहिए कि हाँ भैया अगर कुछ रूटीन टाइप का मिल जाता है, कब से कैसे क्या करना है मुझे नहीं समझ में आया अभी भी, तो अगर आप ये भी चीज़ चाहते हो कि मैं ब्रांच वाइज स्पेसिफाई कर दूं कि कैसे गेट को क्लियर करना चाहिए या फिर कैसे टफ है, तो आप मिशन गेट लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और किसी का स्पेसिफिक अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप इस कमेंट सेक्शन खुला ही है, ठीक है, उसके अंदर पूरा एकदम डाल दो, ठीक है। अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करना है तो उज्जवल शर्मा 609 पे जो है आप फॉलो करके, इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, फॉलो करके आप वहाँ मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड गाइस, कभी भी डरना नहीं है।